अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इन्हें अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं शर्वरी खंडे देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर मेरे कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगों की फेरे में फंस चुके थे तो रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों की टोले उमड़ आती थी और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब ये देखती थी कि अपने घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला कि पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा होने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजती है और पत्र में लिखकर भेजती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही इच्छाओं से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है, तब देश बलिदान मांगता है, तब देश लड़ जाने को कहता है, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता है, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता है। लेकिन मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के अपने डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। तो यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है ना, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपना परिवार, अपने समाज, अपने देश का समर्पण भाव है देशभक्ति। हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है, और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही को इससे ज्यादा देशभक्ति तब बहाल होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगा रहते हैं। आज के युग में जो युवा, उसकी जिम्मेदारी है अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा आज 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों की घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा होता है। 4 बॉटल गुड़ का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम 4 नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56
भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक विचारिक बीमारी भी मुझे अपने समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती है कि इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षणिक बीमारी भी मुझे अपने समाज में नजर आती है। बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 विद्यालय में हमारा एक भी विद्यालय विश्वविद्यालय में खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, तो वही दूसरी ओर हमारे देश के गरीबों को बेरोजगारी की समाज में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और इस शैक्षणिक बीमारी का केवल एक कारण है, वो ये है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं, और इन बीमारियों की जो जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में हमारे देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान से रिश्वत लगाता रहेगा। हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों की धर्म की अवहेलना करता रहेगा। तब तक न तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और न ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास बनाया है। और मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जातिगत रक्षण नहीं, सामाजिक शक्ति पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकारी नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक अपना हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से निवाला, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वच्छ मानव मूल के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पर पंद में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this mother and feel proud to be an Indian। और मैं सल्यूट करना चाहूंगी कि सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े उस हर एक जवान को, और इस देश के पुलिस प्रशासन को और किसान को, और इस देश के हर एक व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहना चाहूंगी कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तानी क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा? क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।